दोस्तों सोशल ड्रामा फिल्म टकसाली गेट रिलीज़ हो चुकी है और ये फिल्म मैं आज देख चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे टकसाली गेट कैसी फिल्म है, इसकी स्टोरी, डायरेक्शन, अदाकारों की परफॉर्मेंस और आखिरकार इस फिल्म में ऐसा क्या है कि इस फिल्म को इंटरनेशनली तौर पर बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और क्या ये फिल्म आपको सिनेमा हॉल तक देखने के लिए जाना चाहिए भी या नहीं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फिल्म टकसाली गेट की। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सके। दोस्तों टकसाली गेट एक सोशल ड्रामा फिल्म है जो कि एक सोशल इशू पर बेस्ड है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है अबू अलीहा ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वकास रिजवी और आयशा उमर ने। आयशा उमर वही है जो टीवी पर काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस है और जिन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है। इस फिल्म में आयशा उमर मेन लीड एक्टर के तौर पर हमें दिखाई देती है। इस फिल्म में आयशा उमर ने मुस्कान का किरदार अदा किया है। फिल्म में बहुत सारे और अदाकार भी हैं जिनमें यासिर हुसैन, साथ ही नियर इजाज, मेहर बानो, उमर आलम, इफ़त उमर, बाबर अली, इफ्तिहार ठाकुर, शहरियार चीमा, आले खान, खालिद अनम और शहजाद खान। साथ ही जैसे कि मैं आप सबको पहले बता चुका हूँ कि फिल्म में मेन लीड किरदार अदा किया है आयशा उमर ने। फिल्म टकसाली गेट की कहानी एक ऐसे इलाके की है जहां पर तवाइफे, डांसर और निचले तबके के लोग रहते हैं, लेकिन इस फिल्म में हमें दिखाया गया है कि उन लोगों की ज़िंदगी कैसी है। साथ ही इस फिल्म में आयशा उमर की बैक स्टोरी के साथ साथ वो किस तरह से वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारती है और उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उन मुश्किलात के साथ ही वो उस जगह पर अपनी ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन एक दिन वहीं पर एक ऐसी लड़की जो कि बहुत ही कम उम्र होती है लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाती है, साथ ही उसे भी वही काम करने पर मजबूर किया जाता है जो कि उस इलाके की लड़कियां करती है। लेकिन वो तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी आगे बढ़ नहीं पाती और फिर यही भी दिखाया जाता है कि क्यों इस इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा निचला समझा जाता है, जहां पर लड़की के ज़्यादती होने के बावजूद भी पुलिस उनको कुछ नहीं समझती और पुलिस भी यही समझती है कि इन लोगों का काम ही जिस्म परोशी और डांस करना है। लेकिन फिर फिल्म में आगे की कहानी में आयशा उमर उस लड़की का हाथ थामकर इंसाफ के लिए किस तरह से दर बदर की ठोकरें खाती है और फिर आगे की फिल्म में एक एक किरदार उसका सामना करता है और उस किरदारों की कहानी भले ही ना हो लेकिन फिल्म में हर अदाकार का एक बहुत ही अहम किरदार है। इसी वजह से फिल्म में बहुत सारे अदाकार हमें देखने को मिलते हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अगरचे उन बड़े बड़े नामों के अदाकारों के किरदार काफ़ी छोटे हैं, लेकिन मैं ये क्रेडिट डायरेक्टर अबू अलीहा को ही देता हूँ जिन्होंने बहुत ही सीनियर और तजुर्बेकार अदाकारों को एक फिल्म में इकट्ठा किया है। तो चलिए फिल्म की कहानी का कुछ हिस्सा तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिल्म में यहीं पर ख़त्म नहीं होती बल्कि आगे की कहानी भी बहुत ही तजस्सुस से भरपूर है। तो फिल्म की कहानी से आगे बढ़कर फिल्म की डायरेक्शन पर बात कर लेते हैं। फिल्म अगरचे एक आर्ट मूवी है
और फिल्म को मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में दिखाया भी गया है। इस फिल्म को कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड से भी नवाजा गया है। इस फिल्म में आयशा उमर की किरदार नगारी वाकई में बहुत ही लाजवाब है। फिल्म के डायरेक्टर अबू अली खान ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ साथ इस फिल्म को लिखा भी है। फिल्म की कहानी अगरचे लाहौर के एक ऐसे इलाके के गिर्द घूमती है जहां पर नाचने वाले तवाइफ और निचले तबके के लोग रहते हैं, लेकिन इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से उस इलाके के लोगों की ज़िंदगियों को करीब से दिखाया गया है। यहाँ पर मैं आप सबको इतना बता दूं कि फिल्म के डायरेक्टर अबू अली खान जब अपनी एक फिल्म पर काम कर रहे थे तो अंदरूनी शहर लाहौर में उन्हें इस कहानी को सुनने का मौका मिला, और जब डायरेक्टर अबू अली खान ने ये कहानी सुनी तो उसने वहीं पर फैसला कर लिया था कि वो इस कहानी को लिखेंगे और फिल्म को भी बनाएंगे। आयशा उमर ने जब इस फिल्म की कहानी सुनी तो उन्होंने अबू अली खान को इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए कह दिया। अबू अली खान अगरचे कम बजट में फिल्में बनाते हैं, लेकिन इस फिल्म की कहानी काफ़ी मजबूत है और सीरियस फिल्में देखने वालों को यकीनन ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। इस फिल्म में लाहौर के कल्चर के साथ साथ लाहौर में जिस इलाके की कहानी इस फिल्म का मेन फोकस है वहाँ पर ज़िंदगी किस तरह से है कि एक ही शहर में अमीर और गरीब के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है। यहीं पर डायरेक्टर ने फिल्म में तवाइफ और डांसर को किस तरह से लोग एक पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं ये भी बहुत ही खूबसूरती से दिखाया। अबू अली खान अगरचे इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन इस फिल्म की कहानी काफ़ी सेंसिटिव और सोशल इशू पर है जिसको सिल्वर स्क्रीन पर दिखाने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए होता है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स को भी मैं ये दाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के सेंसिटिव और सोशल इशू पर फिल्म बनाकर साबित किया है कि आज भी पाकिस्तान में रियल इशू और सोशल इशू पर फिल्में बनती है। ना सिर्फ इस फिल्म की मेकिंग, डायरेक्शन और इस फिल्म के स्क्रिप्ट की वजह से इंटरनेशनली तौर पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का इमेज बेहतर होगा, बल्कि इस फिल्म से बहुत सारी नई मार्केट्स भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मिल सकती है। साथ ही इस फिल्म में जहाँ जहाँ पर जिस किरदारों को लिया गया है मेरे ख्याल में उन्होंने अपने अपने किरदारों के साथ भरपूर इंसाफ किया है। इस फिल्म में आयशा उमर ने अगरचे मेन किरदार अदा किया है, लेकिन यहाँ पर मैं यासिर हुसैन और मेहर बानो का स्पेशली ज़िक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी किरदारों के साथ इतनी हकीकत से भरपूर अदाकारी की है कि जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो उनके किरदारों के साथ आप इमोशनली कनेक्ट कर जाते हो, और जब मेहर बानो का किरदार स्क्रीन पर आता है और उसके साथ जो कुछ भी होता है तो ऑडियंस उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर जाती है। यही नहीं बल्कि मेहर बानो का एक ऐसा सीन भी है जिसे देखकर ऑडियंस के आंखों से बेतहाशा आंसू ना चाहते हुए भी निकल पाते हैं, और मेरे ख्याल में इसका सारा ही क्रेडिट मेहर बानो की हकीकत से करीब तर अदाकारी है। मेहर बानो ने अपने किरदार के साथ भरपूर इंसाफ किया है और उसने हकीकत से करीब तर अदाकारी की है। वैसे तो मेहर बानो टीवी पर हमें बहुत ही माइनर से किरदारों में नज़र आती है, लेकिन इस फिल्म में वो जो किरदार अदा कर रही है वो एक मासूम सी लड़की है जिसके साथ वो जुल्म हो जाता है जो कि ऐसे तबके के साथ कई बार होता है। लेकिन जब हमारा मुआशरा ही नाचने वाले और प्रोस्टिट्यूट को ऐसा समझते हैं कि आपका तो काम ही यही है, आप किस तरह से इस बारे में रिपोर्ट कर सकते हो, तो ये सब बहुत ही खूबसूरती से हमें देखने को मिलता है। मेहर बानो ने अपनी किरदार के साथ भरपूर इंसाफ किया है। यही नहीं बल्कि टीवी और फिल्म के बहुत बड़े बड़े नाम जो कि इस फिल्म में हमें दिखाई देते हैं, अगरचे उनके किरदार बहुत छोटे हैं, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से किरदार में भी
बहुत ही हकीकत से करीब तरीन अदाकारी की है। फिल्म में हमें 3 किरदार बार बार दिखाई देते हैं, जिसमें यासिर हुसैन और आयशा उमर का किरदार तो हम बार बार ही देखते हैं, क्योंकि वो उसी माहौल में पले बड़े हैं और उस माहौल को पोर्ट्रे करते हुए ये 2 किरदार हमें फिल्म में बार बार दिखाई देते हैं। आयशा उमर ने अपनी ज़िंदगी का एक यादगार किरदार इस फिल्म में अदा किया है और साथ ही तीसरा किरदार मेहर बानो का है, जिसके साथ जब ज्यादती होती है और वो पुलिस स्टेशन जाती है तो किस तरह से पुलिस अफसरान उसके उस रिपोर्ट को बिल्कुल लेने से ही इनकार करते हैं। अपने होने वाले जुल्म का हिसाब लेने के लिए मेहर बानो को किस अज़ियतनाक रास्ते से गुजरकर अदालत में अपना केस दायर करना होता है, ये भी डायरेक्टर अबू अली खां ने बहुत ही खूबसूरती से अदा किया है। फिल्म के पहले ख्वाब में जिस तरह से हमें अंदरूनी शहर के उस तबके को और उसके कल्चर को दिखाया गया है, साथ ही फिल्म जिस तरह से आगे बढ़ती है तो कहानी भी उसी हिसाब से बहुत ही मजबूती तार से आगे बढ़ती है और हमें हर एक किरदार को जानने का भरपूर मौका मिलता है। फिल्म के पहले हाफ के इख्तिताम से पहले ही मेहर बानो की कहानी हमारे सामने आ जाती है और ऑडियंस वो कहानी देखकर दंग रह जाते हैं। अगरचे ये हमारे मुआशरे में एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पुलिस की करप्शन और पुलिस जब ज़्यादती करने वाली औरत को उसी निगाह से देखते हैं तो ये एक बहुत ही अज़ियतनाक काम होता है। लेकिन इस फिल्म में इस कहानी को बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही दर्दनाक तरीके से दिखाया गया है। फिल्म में कॉस्ट्यूम्स, लोकेशन के आर्ट वर्क को भी कहानी के मुताबिक ही सांचा गया है। फिल्म में सेट्स बहुत ही कम है और ज़्यादातर शूटिंग हकीकत से करीब तरीन इलाकों में की गई है। ज़्यादातर रियल लोकेशन पर इस फिल्म को शूट किया गया है और अंदरूनी शहर को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। तो ओवरऑल अबू अली खां ने 1 घंटे और 30 मिनट की एक ऐसी रियल इवेंट पर फिल्म बनाई है जिसको ज़्यादातर इंटरनेशनल ऑडियंस और फिल्म फेस्टिवल में पसंद किया जा सकता है और पाकिस्तानी ऑडियंस इस तरह की फ़िल्में ज़्यादा पसंद नहीं करती। यहाँ पर ज़्यादातर इंटरटेनमेंट और कमर्शियल फ़िल्में ही चलती है। तो आपने फ़िल्म टकसाली गेट देखी हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और दोस्तों वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।